राम राम सारे छोटे बड़े ने। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं इस वीडियो में अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमित खटकड़ है और मैं हरियाणा इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और मैं फ़िलहाल कनाडा में हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी। तो मेरी पिछली वीडियो लगभग एक हफ्ता पहले आई थी। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल होते हैं, काम भी है, कॉलेज भी है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमेशा फेस करनी पड़ती है। इमोशनल थिंग्स भी होती हैं। जैसे आज मेरा एग्ज़ाम था, 3:30 बजे के करीब ख़त्म हुआ है और 6 बजे के करीब लगभग मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो अपलोड हो। लेकिन मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, जो कि आप जाके अगर देखोगे तो छोटे छोटे शॉर्ट्स में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। 2-3 शॉर्ट्स ही डाले हैं अभी तक, लेकिन छोटा मोटा जितना भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्री हूँ तो मैं डाल देता हूँ। तो बिना वक्त गवाए हम आज की अपनी वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। वो है इंडिया टू कनाडा आने के लिए आपकी शॉपिंग के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी शॉपिंग सारी जो एलांते चंडीगढ़ से और डेकाथलॉन चंडीगढ़ से ही की थी। ऑलमोस्ट मैंने सारी शॉपिंग अपनी चंडीगढ़ से कंप्लीट की है। मेरी क्लोथिंग, मेरे यूटेंसिल्स, मेरा डेली यूज़ का सामान, मेरे बैग्स, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट सब चंडीगढ़ से लिया है। इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, किचन, जो-जो आपको चाहिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ कौन-सी चीज़ चाहिए है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के साथ। तो सबसे पहले होता है ट्रैवल अडेप्टर। ट्रैवल अडेप्टर मीन्स यूनिवर्सल अडेप्टर, जो अगर आपका इंडिया का फ़ोन है या इंडिया का लैपटॉप है तो आपको यहाँ जो शू हैं वो अलग से मिलेंगे। मतलब बोर्ड, हरियाणवी में बोलते हैं, जो बिजली के बोर्ड हैं वो अलग मिलेंगे। तो उनको में कनेक्ट करने के लिए आपको यूनिवर्सल अडेप्टर चाहिए, जिससे आप वहाँ की अपनी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो कम से कम 2 अडेप्टर रखिए। मैंने सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में बता दूँ आपको कि मैंने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स था सारा का सारा मैंने क्रोमा से लिया है, टाटा क्रोमा से, चंडीगढ़ से। तो उसका एक अच्छा फ़ायदा है, अगर आपको वो चीज़ कहीं दिल्ली में आपको जो चीज़ चंडीगढ़ में 50 की मिल रही है, दिल्ली में आपको 10 की मिल रही है, तो आपको 10 की ही मिलेगी हर जगह। आप ऑनलाइन प्राइस चेक कीजिए, अगर सेम प्राइस पे क्रोमा आपको देगा। तो कुछ बेनिफिट्स हैं, मुझे टाटा पे भरोसा है पर्सनली, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टाटा से ही जाएँ, क्रोमा से ही जाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हेडफ़ोन्स और ईयरफ़ोन्स वगैरह, तो कम से कम 2 सेट आप हेडफ़ोन्स के रखें। मैंने पर्सनली रियलमी के लिए हैं, बहुत अच्छे हेडफ़ोन हैं। फिर है, सबसे मेन थिंग है वो है पावर बैंक। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्लाइट में आएँगे तब भी, या किसी एयरपोर्ट पे आपको लेओवर ज़्यादा है तो, या आप स्टूडेंट हैं, आपको फ़ोन चार्ज करने का टाइम नहीं मिला, आप काम के लिए लेट हो गए, आपको काम पे जाने के लिए टाइम नहीं मिला फ़ोन चार्ज करने का, तो अपना पावर बैंक आप हमेशा अपने बैग में रखिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एमआई का पावर बैंक लें, कम से कम 20,000 एमएच का। बहुत अच्छा पावर बैंक है, मैंने पर्सनली इंडिया में भी यूज़ किया था, यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। 1 से 2 पेन ड्राइव रखें। ट्रिमर, ट्रिमर यहाँ भी मिल जाते हैं लेकिन यहाँ बहुत महँगे मिलते हैं। सब सामान कनाडा में मिल जाता है, लेकिन बहुत नॉमिनल प्राइस भी नहीं होता। कुछ चीज़ें जो बहुत सी महँगी मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें जो सस्ती भी मिल जाती हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ लगभग आपको इंडिया से लेनी चाहिए। ट्रिमर है, बियर्ड के लिए, कटिंग के लिए, और तो लड़कियों के हेयर स्ट्रेटनर वगैरह हैं, वो इंडिया से ही लेके आएँ आप लोग। यहाँ पे मिलते हैं लेकिन थोड़े महँगे मिलेंगे, तो आप वहाँ से लेके आएँ, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और फ़ोन, फ़ोन के कवर बहुत महँगे मिलते हैं कनाडा में। आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में अगर बात करूँ तो एक आपको फ़ोन का तो वो यहाँ से कम 1200-1500 रुपए का मिलेगा। इंडिया में जो 100, 150, 200 रुपए तक का मिल जाता है। रिमोट बैटरी, जैसे क्लॉक सेल्स होते हैं आपके पास, यहाँ पे टीवी लेंगे या आपके पास ऑलरेडी आपके घर में बेसमेंट में इनबिल्ट होगा, तो रिमोट की बैटरी यहाँ महँगी पड़ती है, वहाँ से लेके आएँ, 10-12 पेयर लेके आएँ, बहुत लंबा टाइम चल जाएगा इनिशियल डेज़ में आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और फ़ोन की डाटा केबल्स, 2-3 सेट डाटा केबल्स के लेके आएँ। और जैसे कि रह गया फ़ोन का कवर हो गया, गार्ड रह गया, ग्लास गार्ड लेके आएँ, यहाँ पे बहुत महँगे मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी इससे जुड़ा हुआ सामान है फ़ोन से। तो हम सेकंड पे आते हैं अपना किचन के सामान पे। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कुकर। चावल, दाल, सब्ज़ी कुछ भी बनाना हो, कुकर यहाँ पे महँगा मिलता है, वहाँ पे इंडिया में आपको सस्ता मिलेगा।
कुकर ज़रूर लेके आएँ अपना। कुकर के लिए आप मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 3 लीटर का कुकर, 2 से 3 लीटर का कुकर लेके आएँ। इकट्ठे हो जाएँगे, खाना बनता नहीं है, यहाँ पे आके सभी को बड़ा कुकर लेना ही पड़ता है। तो फिर भी अब इनिशियल डेज़ के लिए क्या पता कभी आपको मूव करना है, आप अकेले रह रहे हैं, तो 2 से 3 लीटर का कुकर लेके आएँ नॉन स्टिक ही और इंडक्शन बेस। किचन का जितना भी सामान आएगा इंडक्शन बेस लेके आएँ, जो भी कुकिंग का सामान होगा। जैसे टी पैन है, मतलब जिसे हरियाणा में पतीला बोला जाता है, चाय का टोपिया, तो वो लेके आए, वो भी इंडक्शन बेस लेके आए। फ्राई पैन कम तवा, जिसमें फ्राई पैन भी और तवा भी दोनों का काम कर दे। वो आपका स्पेस भी बचाएगा, आपका वज़न भी बचाएगा, उसकी जगह आप अपना कुछ और सामान ऐड कर सकते हैं। क्रशर, मतलब प्याज़ क्रश करने वाला, जो इंडिया में 150-200 में बड़ा अच्छा मिल जाता है। और नाइफ सेट आप मर्ज़ी आप लेके आना चाहिए, यहाँ पे ठीक मिल जाते हैं नाइफ सेट, तो मैं सजेस्ट करूँगा यहीं से लें, ज़्यादा इनके चक्कर में ना पड़े। मसालादानी वो ज़रूर लेके आएँ, आपके मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च सब आपके पास हो जब आप कुक कर रहे हों। कड़छी, चिमटा, कड़छी सब्ज़ी के लिए, चिमटा रोटी पलटने के लिए, तो ये चीज़ें भी वहीं से लेके आएँ। बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल जाती है कनाडा में भी, लेकिन सिर्फ़ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इंडिया में आपको यहाँ से सस्ती मिलेंगी। तो थर्मस लेके आएँ, पानी के लिए आप सर्दी में बाहर जा रहे हैं, गर्म पानी लेके जाना आपको, चाय लेके जानी है, कुछ भी लेके जाना है, तो उसमें लॉन्ग टाइम के लिए वो गर्म या ठंडा जैसे भी आप चाहते हैं वो रहे। कैरी टिफ़िन सबसे बेस्ट थिंग है। कॉलेज जा रहे हैं तो आपको घर से खाना लेके जाएँ, क्या पता सुबह आप जब लेट उठ रहे हैं तो काम से आए हैं लेट, तो आपको टाइम ना लगे खाना खाने का सुबह, तो आप कैरी करें अपना, वहाँ खाएँ। हर जगह माइक्रोवेव होते हैं, तो माइक्रोवेव सेफ बाउल वाला कैरी टिफ़िन लें, वहाँ माइक्रोवेव में अपना गरम किया और खा लिया। जितने बाउल लेके आएँ माइक्रो सेफ बाउल लेके आएँ, मैगी वगैरह गरम करने के लिए और कुछ रखने के लिए माइक्रोवेव वो लेके आएँ। अचार यहाँ पे मिलता है, वहाँ मिलता है, लेकिन अगर आपको अचार कुछ चाहिए, कोई स्पेसिफ़िक आपके घर पे अचार डालता है, तो वो इंडिया से ही लेके आएँ। बाकी मसाला, दाल सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड, आप लेके आना चाहते हैं लेके आएँ, वरना सब कुछ यहाँ मिलता ही है। और अब हम चलते हैं अपने डेली यूज़ के सामान पे। तो डेली यूज़ में तो मैं पहले ही बता दूँ आपको, डेली यूज़ का सामान बिल्कुल छोटा ट्रैवल पैक्स होने चाहिए। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन आप इनिशियल डेज़ के लिए अपने ट्रैवल पैक्स लेके आएँ, तो ज़्यादा आपको अलाउड भी नहीं होगा। वैसलीन्स वगैरह आपको 100 एमएल से आई थिंक ऊपर अलाउड भी नहीं है। आई थिंक मैंने देखा है, जो जहाँ तक मुझे आइडिया है, वो अलाउड नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बनाई थी लिस्ट उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अपनी लिस्ट बनाने से पहले आप कम से कम 5-6 वीडियो देखें, मैंने भी देखी थी। 5-6 वीडियो देखें, जो-जो सामान उनमें दिख रहा है, तो आप उनमें से कॉमन निकाल के अपना जो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, वो ज़रूर रखें। बाकी सामान को आप दरकिनार कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो टूथपेस्ट और 1 पैकेट टूथब्रश का लेके आएँ। फेस वॉश, 2 फेस वॉश, अगर कोई आप स्पेसिफिक फेस वॉश यूज़ करते हैं, जैसे मैं निविया यूज़ करता था, लेकिन निविया हाँ, मिल जाता है, लेकिन जो मैं यूज़ करता था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो आप जो भी स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, आप वो लेके आएँ। और डिओड्रेंट जो भी आप यूज़ करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ अच्छे-अच्छे मिलते हैं। सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, सब सामान मिलता है, वाजिब रेट पे मिल जाता है। तो लेकिन वही कह रहा हूँ, ट्रैवल पैक्स इनिशियल डेज़ के आते ही आप शॉपिंग नहीं करेंगे, आते कुछ नहीं करेंगे, तो इनिशियल डेज़ के लिए आप 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने वो अपना चला सकते हैं। ईयरबड्स कान साफ करने के लिए, कंघा, कोम्ब, 1 बॉटल शैम्पू छोटे वाली, और वैसलीन मॉइस्चराइज़र आपके ऊपर डिपेंड, आप किसका यूज़ करते हैं। गर्ल्स ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गर्ल्स को कुछ ज़्यादा सामान होगा डेली यूज़ में, तो अपना हाइजीन के हिसाब से आप अपना जो भी यूज़ करना चाहें, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और लिप बाम, यहाँ पे ड्राई में हवा जो बिल्कुल ड्राई है, तो उसकी वजह से होंठ फट जाते हैं, स्किन भी फट जाती है, तो वैसलीन और लिप बाम ज़रूर लेके आएँ। वैसलीन सबसे बेस्ट चीज़ है, वैसलीन ज़रूर लेके आएँ, साथ में बड़े वाले डब्बे लेके आएँ। आपकी एड़ी फट रही है, आपके हाथ फट रहे हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ है, वो आपको ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे बेस्ट थिंग, जो यहाँ पे बहुत महँगी मिलती है, इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है और ज़रूरत भी पड़ेगी, वो है अम्ब्रेला, छतरी। 250-300 में अच्छी छतरी, 500 तक अच्छी क्वालिटी छतरी आपको मिल जाएगी। वही सेम क्वालिटी की यहाँ पे मिलेगी आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2,500 से 3,000 रुपए की। तो इतना फ़र्क है, तो आप वहीं से ज़रूर लेके आएँ। तो ये डेली यूज़ के सामान था, जो कुछ मैं आई थिंक कुछ भूल सकता हूँ। गर्ल्स का सामान बहुत कुछ ज़्यादा हो सकता है डेली यूज़ में, तो हाइजीन के हिसाब से वो अपना सामान देख लें। जो भी है कम से कम 2-2 पेयर्स ज़रूर लेके आएँ। अब आती है मेडिसिन्स की बात, तो ऑल काइंड मेडिसिन्स, सब मेडिसिन लेके आएँ, सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, लूज़ मोशंस, वोमिटिंग,
हर तरह की दवाई ज़रूर लेके आएँ, कोल्ड की, फ़ीवर की, खाँसी की, सब कुछ लेके आएँ। लेकिन एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के एमबीबीएस डॉक्टर से, प्रिस्क्रिप्शन उनको बोले जाके कि हमें ऐसे-ऐसे ट्रैवल करना है इंटरनेशनल, एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, विज़िटर, जो भी आप जिस बेस पे भी आप आ रहे हैं, तो वो ज़रूर उनके पास से लिखवाएँ प्रिस्क्रिप्शन। और मेडिकल की शॉप से जहाँ से भी मेडिसिन ले रहे हैं, जिस फार्मेसी से ले रहे हैं, वहाँ से उनका बिल वो ज़रूर साथ कैरी करें अपने। डॉक्यूमेंट पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में लेके आनी है, लेकिन वो लंबी हो जाएगी वीडियो ये, लेकिन उसकी चर्चा हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। फर्स्ट एड किट फुल, जिसमें आपका सेवलॉन वगैरह होगा, डेटॉल, सेवलॉन, अच्छा पट्टी होंगी आपकी, गरम पट्टी, आपकी कॉटन होगी, आपकी ये बर्नर क्रीम होगी, जो मतलब कुछ जल जाता है तो आपका बर्न हील करने के लिए वो क्रीम होगी, बीटाडीन होगी अगर छोटी-मोटी चोट लग जाती है आपको, और थर्मामीटर। यहाँ पे डॉक्टर को पास जाने के लिए बहुत लंबी-लंबी लाइन लगती है। फ्री इलाज है लेकिन लाइनें बहुत लंबी होती हैं। अगर आप बाहर से कहीं से करवाओगे तो इलाज बहुत महँगा होगा। तो थर्मामीटर ले गए, अपने हिसाब से बुखार चेक करें। अब उसपे दवाई पे अपना नि जो-जो दवाई है उनके ऊपर नाम लिखवा के लेके आएँ, किस चीज़ की कौन-सी दवाई है, या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट में रहें। जैसे मेरे फैमिली डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, सफ़ी मोहम्मद मेरे यहीं के हैं, तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। जब भी फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर साहब ये बात है, तो मुझे गाइड कर देते हैं कि ये दवाई ऐसे-ऐसे कॉम्बिनेशन करो और ले लो। नहीं डॉक्टर साहब। और मल्टीविटामिन, यहाँ पे आने के बाद कभी खाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, खाने में डिफ़रेंस हो जाता है, जो हम कैलोरीज़ वहाँ लेते थे, वो यहाँ पे उनमें डिफ़रेंस हो जाता है। तो मल्टीविटामिन लेके आएँ, जो आपकी आपके शरीर की जो भी ज़रूरत है विटामिन की, उसको पूरा कर दे। तो मल्टीविटामिन आप अपने ऊपर डिपेंड है, आप किस कंपनी का यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो आप अपने बार कंसल्ट कर लें अपने फैमिली डॉक्टर से, या किसी भी जो बंदा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं इसके बारे में, जो भी आपके आस-पास जिनको नॉलेज है, उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। तो सबसे मेन चीज़ आती है कपड़े, क्लॉथ्स। तो मेरे हिसाब से, जो मैंने मेरे हिसाब से बनाई है, मैं वही बता रहा हूँ। 4 से 5 टी-शर्ट्स लें, 2 ब्लैक, 2 प्लेन व्हाइट, 2 प्लेन ब्लैक। क्योंकि आपको काम पे भी काम, जो आप वर्क करने जाएँगे वहाँ भी काम आएँगी, और इनके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएँ आपको अच्छी लगेगी। 3 से 4 जीन्स, मेनली 2 ब्लैक, वही आप कॉलेज में भी डालें, कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ भी डाल सकते हैं, और अपने काम पे, जो आप वर्क पे जाएँगे, किसी स्टोर पे जाएँगे या किसी कहीं भी आप जॉब जो ढूँढेंगे, आपकी जॉब पे भी काम आएगी। लोवर इंडिया से लेके आएँ, यहाँ महँगे मिलते हैं। लोवर आपको लोवर इंडिया में बहुत सस्ते मिल जाएँगे। तो लोअर कम से कम 2 वार्म लेके आएँ, और शॉर्ट्स आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि घर के अंदर सब हीटेड होता है, यहाँ पे शॉर्ट्स डाल के आप आराम से घूम सकते हो, बाहर आपको जैकेट वगैरह डालनी पड़ेगी। तो अब डिपेंड भी ये भी करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हो, आप जैन में आ रहे हो, आप मई में आ रहे हो, आप सितंबर में आ रहे हो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके दिमाग में कनाडा आ रहा है, तो आपके साथ दिमाग में सीधी-सीधी बात, कनाडा इज़ इक्वल टू कोल्ड ज़रूर लेके आएँ। कैप, टोपा, ग्लव्स लेके आएँ, अगर आप जैन में आ रहे हैं तो ग्लव्स ज़रूर वहाँ से लेके आएँ, यहाँ पे बहुत ठंड होगी। अगर आप मई में आ रहे हैं या सितंबर में आ रहे हैं तो इतनी ठंड नहीं होती। कुछ प्रोविंस में होती है, जैसे मैं अल्बर्टा में हूँ, यहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है। ओंटारियो वगैरह में जितनी ठंड नहीं होती सितंबर में, तो लेकिन ठंड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अपना उस हिसाब से आप वार्म कपड़ा अपना लेके आएँ, वो जो क्लॉथ्स हैं वो लेके आएँ। ट्रैक सूट्स, रेनकोट, रेनकोट यहाँ पे बारिश में बहुत कामयाब होता है। रेनकोट आप यहाँ से भी आके ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से अच्छी क्वालिटी का रेनकोट मुझे मैंने अभी लिया है, तो मुझे ऑलमोस्ट ये पड़ गया कोई 1500-1600 रुपए का इंडियन के हिसाब से। तो अच्छा रेनकोट था वो, वॉलमार्ट से ही लिया है मैंने। डिकैथलॉन से भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और अलग जगह से चाहिए, तो जैसे यहाँ पे कॉस्को होता है होलसेल स्टोर, वहाँ से $45 का कुछ मिल जाता है, लेकिन आप 2 साल बाद उसको रिटर्न भी कर सकते हो। बहुत से पर्क्स हैं कनाडा के रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से तो लेकिन रेनकोट वहाँ से अगर सस्ता मिल रहा है तो आप वो लेके आएँ। और ट्रेडिशनल, जो भी आप ट्रेडिशनल पहनना चाहते हैं, कुर्ता-पजामा लड़के, और साड़ी वगैरह जो भी लड़कियाँ पहनना चाहती हैं ट्रेडिशनल, अपने स्टेट के हिसाब से इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं, वहाँ जॉइन करना है, उसमें काम आएँगे। ज़्यादा काम नहीं आएँगे, लेकिन एक-एक आप ट्रेडिशनल रख लें। फॉर्मल वियर रखना है एक, उसके साथ फॉर्मल शूज़ भी रखने हैं। ट्रेडिशनल में आप जूते डाल रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं, वो आपको रखने हैं। 10 से 12 पेयर ऑफ सॉक्स रखनी है आपको, वो सबसे ज़रूरी है, वो ज़रूर रखें।
क्योंकि यहाँ पे सॉक्स लॉन्ड्री करने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो वो ज़रूर रखें। और 10 से 12 पेयर ही आप अंडरवियर रखें, क्योंकि अगर लॉन्ड्री आप हर वीक नहीं करें तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप लंबा टाइम चलने के लिए तो आपको अंडरवियर ज़्यादा होने चाहिए। और तो हम नेक्स्ट आते हैं स्टेशनरी पे। कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जो मैं लेके आया हूँ, फुल ज्योमेट्री बॉक्स था। कभी आप कभी कॉलेज में ज़रूरत ना पड़े, क्या पता आपको किसी जॉब पे ज़रूरत पड़ जाए, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके आएँ। एक पेन का सेट लेके आएँ। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ ऑन लैपटॉप होता है, सब कुछ ऑन डिजिटल है, लेकिन कुछ भी आपको सीखना है, पढ़ना है, अगर नोट्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, स्टेशनरी का सामान है। स्केल्स लेके आएँ और फेविस्टिक वगैरह, फ्लूइड वगैरह, स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ लिख रहे हैं, डालना है आपको, अपनी स्टडी के हिसाब से देख लीजिएगा आप। अदर्स में हम हैंगर्स, जो कपड़े टांगने वाले हैंगर्स होते हैं, जो अलमीरा कबर्ड में जाएँगे, वो वगैरह। और बेडशीट्स यहाँ बहुत महँगी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स बहुत महँगी मिलती हैं। सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। तो बेडशीट्स मैं कहूँगा कम से कम 2 बेडशीट्स इंडिया से लेके आएँ, मफलर लेके आएँ, नेक वार्मर और ग्लव्स लेके आएँ। और सुई धागे किट, अगर आपका कुछ टूट गया है बटन वगैरह, तो उसको लगाने के लिए सुई धागे की किट लेके आएँ। वॉशिंग ब्रश, अ, टिपिकल इंडियन और इंडियन सॉरी हरियाणवी लगा ली, इंडियन ही लगा लीजिए, लेकिन हरियाणा पंजाब में कहता है नहाने के बाद अंडरवियर को धोया जाता है। तो ब्रश वगैरह जूते धोने के लिए तो वॉशिंग ब्रश ज़रूर लेके आएँ एक साथ में। और मेन थिंग जो मुझे रिग्रेट हुआ है, मैं भूल गया था, जिसका मुझे रिग्रेट हुआ है, तो वो है सनग्लासेस। यहाँ पे धूप बहुत तीखी होती है, जैसे हमारे पहाड़ों में होती है, मनाली, शिमला या हायर एल्टीट्यूड्स पे, तो ठंड है, लेकिन धूप तीखी लग रही है, तो आँखों पे चुभती है वो, तो सनग्लासेस लेके आएँ। और अगर आप स्पेक्स डालते हैं, तो अपने स्पेक्स से कम से कम 2 टू 3 पेयर्स ज़रूर लेके आएँ, और लेंस डालते हैं, तो उनके आप पेयर्स लेके आएँ 2 से 3, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत महँगी मिलती हैं। शूज़ डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह के शूज़ डालते हैं, आप स्पोर्ट्स शूज़ डालते हैं, फॉर्मल डालते हैं, तो मैं जैसे स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं 2 पेयर स्पोर्ट्स लेके आया हूँ। एक फॉर्मल अगर किसी पार्टी वगैरह में जाने के लिए, और एक ट्रेडिशनल कैजुअल कह सकते हैं, मैं जूती लेके आया था, मेरे कुर्ते-पजामे के नीचे डालने के लिए। तो डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ें हैं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ये मोटी-मोटी चीज़ें जो मैंने बता दी आपको, बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके आने चाहिए, क्या-क्या नहीं लेके आने चाहिए, मैंडेटरी क्या-क्या हैं। तो फिर भी मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि सामान लेके आने से पहले कम से कम 5-6 वीडियो देखें, अच्छा रिसर्च करें अपना, फिर चूज़ करें आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। मेरी ये वीडियो थोड़ी लेट आई है, कम से कम 1 हफ्ता हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको ज़रूर देखें। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, कुछ वीडियो में नया-नया वीडियो शूट करने लगा हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, तो आने वाली वीडियो में उन कमियों को पूरा भी किया जाएगा। तो अगर कुछ कमियाँ हैं, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और अनकट कनाडा इसलिए बोला गया था, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो कुछ है अनफ़िल्टर्ड है और बिल्कुल अनकट है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।